रिकॉर्डिंग को ऑन कर देता हूँ ताकि आपके ऐप पर अवेलेबल कर दी जाए, और यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है ना भाई लोग, मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं। तो जब जब मैंने मेंटोरशिप स्टार्ट किया है, जब जब मैंने चीजें पढ़ाई है, जब जब मैंने एक स्टेप लिया है ट्रेडिंग की तरफ, तब तब मैंने पहले 3 बेसिक रूल से हमेशा स्टार्ट किया है। These 3 rules are the golden rules of the market. These 3 rules एक ट्रेडर को ट्रेडर बनाती है, गैम्बलर नहीं, ट्रेडर बनाती है। ये 3 रूल्स ही है जो इस मेंटरशिप में एंड तक पढ़ाई जाएगी। ये वही 3 रूल्स है जो शायद यहां से जो आपकी जर्नी अभी तक लॉस में जा रही थी, इसको ऊपर का ग्रैब देंगे। जो आपकी जर्नी कुछ ऐसी जा रही थी नीचे, ये यहां से ऐसे उठ सकती है। यही 3 रूल्स मार्केट फॉलो करता है, यही एक बंदे को ट्रेडर बनाता है। आई विल राइट द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रेडिंग, द 3 गोल्डन रूल्स। द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रेडिंग। सबको दिख रहा है ना? आराम से सबको दिख रहा है जी? सर ये 3 गोल्डन रूल से क्या हम ट्रेडर बन पाएंगे? पावर ट्रेडर आपको गारंटी देता है आप ट्रेडर नहीं, आप एक नेक्स्ट लेवल के इंसान ही बन जाओगे। ट्रेडिंग का छोड़ो, नेक्स्ट लेवल के जिसने ये 3 रूल्स को इंप्लीमेंट किया, वो फॉरेक्स, क्रिप्टो, बाइनरी हर जगह घुसेगा, फोड़ कर निकलेगा। सर क्या है ये 3 गोल्डन रूल्स? पहले एक रियलिटी चेक देना जरूरी है। ठीक है, पहले एक रियलिटी चेक देंगे। दुनिया में 100% ट्रेडर है, मतलब सारे लोग नहीं, जितने भी है 100% ट्रेडर्स, हाँ, जितने भी ट्रेडर है उनमें से 98% फेल। सर ये तो आपने बुरी चीज कह दी, मतलब मैं भी फेल हो जाऊंगा? हाँ मैं भी फेल हो जाऊंगा? नहीं भाई, यू आर इन ए डिफरेंट लीग नाउ। हाँ, 98% ट्रेडर फेल होते हैं अक्सर उस ट्रेडिंग में जहां पर आप लोग हो। हम किस इंडस्ट्री में है? बाइनरी इंडस्ट्री में। हम 1 मिनट का कैंडल प्रिडिक्ट करते हैं, और 1 मिनट का कैंडल प्रिडिक्ट करना बच्चों का काम नहीं है। ठीक है जी, 1 मिनट का कैंडल प्रिडिक्ट करना बच्चों का काम नहीं है। इसके लिए वो बाबा जी वाले ट्रेडर नहीं चाहिए, इसके लिए और ट्रेडर चाहिए। तो यहां पर मैं बोलना चाहूंगा कि दुनिया में 98% बाइनरी ट्रेडर्स फेल, दे लूज मनी। हाँ, वो अपना पैसा डुबाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बंदे आए होंगे जो बहुत सारा पैसा डुबा कर आए होंगे। इवन कि मुझे पता है कि मेंटोरशिप में ऐसे बहुत बंदे हैं जो पैसा डुबा कर आए हैं, जो बहुत ज्यादा पैसा गवा कर आए हैं। दे लॉस्ट द मनी, देयर हार्ड अर्न्ड मनी वो लूज करते हैं। लेकिन हम जैसे बंदे भी मार्केट में हैं। जब आप जैसे बंदे पैसे खोते हो तो पावर ट्रेडर जैसे बंदे पैसा कमाते। वही विन हियर। जहां पर आप लोगों का लॉस है, वहां पर हम लोगों की जीत है। क्या कोटेक्स अपनी जेब से पैसा देता है? क्या फॉरेक्स, कोई भी फॉरेक्स कर रहा हो, क्रिप्टो कर रहा हो, क्या वो अपनी जेब से पैसा देते हैं? नहीं, पैसा उनकी जेब से नहीं निकलता। ये मार्केट एक्सचेंज है। एक्सचेंज चीज का, जिस बंदे का लॉस होता है, जिस बंदे का लॉस होता है, वही लॉस दूसरे बंदे का विन होती है। द मार्केट इज नथिंग बट द एक्सचेंज ऑफ मनी। और यहां पर 98% का क्या होता है? सिर्फ लॉस। तो आप सोचो जो 2% प्रॉफिट करते होंगे कितना ज्यादा करते होंगे, क्योंकि 98% ऑफ द मनी, चलो उसमें से ब्रोकर के पास भी जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट 50% कैपिटल, मतलब 50% मनी इज कलेक्टेड बाय दिस 2%। तो हमें किस रेस में आना है? क्या हमें 98% पे रहना है जहां आप अभी तक थे? नहीं रहना ना, हमें इस 2% पे आना है। सर इस 2% पे आने के लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं भाई लोग, मैं सच में कह रहा हूँ, आज से दिमाग को फ्री कर दो और रिलैक्स कर दो। मैं सच कह रहा हूँ, एक अच्छी जगह आए हो। मैं प्रूव कर दिखाऊंगा इसी मेंटोरशिप में, जैसे हर मेंटोरशिप में प्रूव किया। अब दुनिया के बेस्ट बाइनरी ट्रेडर के पास आए हो पढ़ने। आपको लगेगा सर ये क्या बोल रहे हो, ये तो कॉन्फिडेंस है, ईगो नहीं भाई। मुझे मेरी नॉलेज पर भरोसा है, मुझे मेरी नॉलेज का फख्र है। शायद मैं एक छोटा ट्रेडर हूं, मगर मेरा नॉलेज कुछ अलग लेवल का। ठीक है, तो इस 2% में आने के लिए सर क्या वो 3 गोल्डन रूल्स है? सर व्हाट शुड वी फॉलो? हमें क्या फॉलो करना चाहिए कि इस 2% सर आपकी रेस में आए? सर क्या आप पहले से ही प्रॉफिटेबल थे? हाँ, क्या आप पहले से ही प्रॉफिटेबल थे? क्या पहले से ही आप 2% में थे? नहीं भाई, कौन पहले से ही प्रॉफिटेबल होता है? सीख कर कोई आया है दुनिया में? कोई सीख कर नहीं आया। मार्केट हर एक को सिखाता है, हर एक को चीजें बताता है, लेकिन हर एक का, कोई भी बंदा हो, हर एक का लॉस होता है। तो जब मैं भी मार्केट में आया था, कुछ पता नहीं था, मैंने भी डिपॉजिट मार डाला, और डिपॉजिट अमाउंट था 50,000 का, और शाम तक मैंने पता कितना बनाया? शाम तक मैंने 1 लाख बनाया। दूसरे दिन कितना बनाया सर?
1.5 लाख बनाया, और तीसरे दिन सर कितना, सीधा दुबई पहुंच गया। मतलब सर दुबई क्या है? दुबई है जीरो। दुबई है, ये बाइनरी ट्रेडर्स की अक्सर कहानी है। वो एक दिन डबल करेंगे, दूसरे दिन डबल करेंगे, अरे तीसरे दिन हफ्ते डबल करेंगे, और इवेंचुअली उनका लैंडिंग कहां पर होती है? उनकी लैंडिंग होती है दुबई में, सीधा दुबई में। और दुबई का मतलब हाँ, आप सीधे सीधे वो लैंड करते हैं दुबई में। अक्सर आप लोगों के साथ हुआ होगा कि सर मैंने $50 डिपॉजिट किए, 60 बनाए, 70 बनाए, सर इवेंचुअली लॉस कर दिया, तीसरे दिन सारा पैसा एक साथ डूब गया। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? ऐसा पैसा जीरो क्यों हो जाता है? मैं भी जब आया मेरा भी लॉस हुआ, लेकिन मार्केट में मैं 4 साल से हूँ। 4 साल से मैं बाइनरी ट्रेडिंग देख रहा हूँ, चार्ट्स को समझ रहा हूँ, चार्ट्स को डिकोड कर रहा हूँ, और इन 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद कहीं ना कहीं आज मैं बोल पाता हूँ, नहीं, आई एम हियर विद समथिंग। मेरे पास आज प्रॉफिट्स भी है, मेरे पास एक अच्छा लाइफस्टाइल भी है, मेरे पास एक ऐसा नॉलेज है जो मुझे टेंशन फ्री रखता है। मुझे जरूरत नहीं है पैसे की, मैं टेंशन फ्री हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पीछे एक ऐसा स्किल है, कहीं पर भी पैसा बना सकता हूँ। हर एक बंदा म्यूट कर देगा जिसके माइक भाई কথা বলেন না ভাই, কথা বলেন না। ये किसकी इस्लाम? आप माइक ऑन कर सकता है वही बंदा जिसके माइक से आवाज ना आ रहा हो, ठीक है ना? माइक वही बंदा ऑन करेगा। अरे भाई फिर से आवाज आ रही है किसी केस से, कौन है ये बंदा? एक बार नोटिस। सर अभी नहीं आई है, कंटिन्यू। तो हमें दुबई में लैंड नहीं होना, हमें एक अच्छे स्पॉट पर लैंड होना है। मैं भी पहले से प्रॉफिटेबल नहीं था, मेरी भी एक जर्नी रही है, 4 साल मैंने इस मार्केट में दिए, और तब जाकर मैं आज कहीं पर स्टैंड आउट करता हूं, तब जाकर मेरा नॉलेज मार्केट में कहता है। लोग कहते हैं सर आप तो लास्ट में कैंडल को पढ़ लेते हो, आप तो मिडलिंग से ट्रेड करते हो, सर आप तो ऊपर से विक को एग्जैक्टली पकड़ लेते हो, ये सर कैसे? वो सब क्या देखते हैं? वो सब फैंटेसी देखते हैं, है ना? वो उनको लगता है ये जादू है, लेकिन वो मेरी 4 साल का स्ट्रगल, वो मेरे 4 साल का स्ट्रगल नहीं देखते। वो मैंने 4 साल कितना लॉस किया, कितना आंखों को सुजाया ट्रेड्स को देखते देखते, कितना मैंने खुद पढ़ा है, कितना मैंने समझा है इस मार्केट को, वो नहीं देखते। वो बस देखते हैं सर लीडर बोर्ड, सर क्या ट्रेड्स है, सर 100% एक्यूरेसी। लेकिन इन सब के पीछे मेहनत है। और मैं सच कहता हूं भाई लोग, जितना भी मैंने 4 साल में सीखा, स्ट्रगल किया, समझा, वो आपको प्लेट में परोस कर दूंगा। एक प्लेट बनाऊंगा और उसमें वो नॉलेज आपको परोस कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आपको उतना टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि आपके बैक पर सपोर्ट है पावर ट्रेडर भाई का। तो सर क्या करें हम कि हम उस 2% में आ जाए, हम आपके साथ बैठे उस ट्रेन में, उस प्रॉफिटेबल जर्नी की ट्रेन में। तो यहां पर मेरी जान, वो 3 रूल्स को थोड़ा समझेंगे, ठीक है ना? 3 रूल्स को प्यार से अच्छे से समझेंगे। तो रूल नंबर 1, व्हाट इज रूल नंबर 1? मार्केट में सबसे बड़ा रूल, सबसे खतरनाक रूल, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस। सर क्या होता है ये एडवांस टेक्निकल एनालिसिस? मैं बोल दूं, मैं समझाता हूं क्या होता है। अगर एक बंदा है, हाँ, एक बंदा है और ये दूसरा बंदा है, और मैंने यहां पर कहीं पर 500 रुपए का नोट रखा है, और मैंने यहां पर कहीं पर इसमें भी 500 रुपए का नोट रखा है। यहां पर एक बल्ब है और यहां पर भी एक बल्ब है। फर्क एक, बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि यहां लाइट है, हाँ, और यहां रोशनी है। यहां रोशनी नहीं है, वहां रोशनी है, और यहां रोशनी नहीं है। तो 500 रुपए कौन उठाएगा? नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1। आंसर इज सिंपल, दिमाग लॉजिकल रखना है सर। नंबर 1 सर, क्योंकि वहां लाइट है, वो देखेगा उस लाइट से। अगर वहां रोशनी नहीं होती तो उसको भी वो 500 रुपए नहीं दिखता। यहाँ लाइट नहीं है, 500 रुपए चाहे उसकी आंखों के सामने क्यों ना हो, नीचे पड़ा क्यों ना हो, जब लाइट ही नहीं है तो उसको दिखने वाला कुछ है नहीं, है नहीं। द सेम गोज विद द मार्केट। मार्केट में पैसा वही बना पाता है जिसके पास लाइट है, और लाइट का मतलब है नॉलेज। लाइट का मतलब है, अगर आपके पास नॉलेज की रोशनी है तो पैसा आपके पास खुद चल कर आएगा। अगर आपके पास नॉलेज की रोशनी नहीं है तो पैसा आपके सामने पड़ा हुआ होगा, आपको समझ नहीं आएगा कि इस कैंडल पर कॉल के लिए जाऊं या पुट के लिए। डेफिनेटली दिस इज द लॉजिकल थिंग। तो हमें सबसे पहले नॉलेज को हासिल करना है, और इसी नॉलेज को कहते हैं एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। यहां पर मैं इस पॉइंट को अच्छी तरह समझाऊंगा, एग्जैजरेशन के साथ, एक खिंचाव दिखाऊंगा इस पॉइंट में कि मैं बताना क्या चाहता हूं।
सर इस एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का मतलब समझा दीजिए सर, कुछ प्यारा सा बता दीजिए इसके बारे में। मैं बता देता हूं। ट्रेडिंग, हम सब ट्रेडिंग पढ़ते हैं ना, Yes, sir. ट्रेडिंग ही पढ़ रहे हैं, चाहे वो बाइनरी हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स की, इस ट्रेडिंग। सर ट्रेडिंग क्या है और इस एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या है? सर टेक्निकल एनालिसिस सुना आपने, आगे एडवांस जोड़ दिया, इसका मतलब क्या है सर? अच्छी तरह प्यार से समझा दीजिए। ट्रेडिंग का मतलब है, ट्रेडिंग का मतलब है यूजिंग अ रियलिस्टिक और लॉजिकल concepts to predict is known as trading। जब आप रियलिस्टिक और लॉजिकल कंसेप्ट्स को यूज करते हो ना, प्रिडिक्ट कर कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसी को ट्रेडिंग कहते हैं। हाँ? अब यहां पर एक वर्ड निकला, रियलिस्टिक और लॉजिकल कंसेप्ट। अब ये रियलिस्टिक और लॉजिकल कंसेप्ट है क्या सर? हाँ? जब आप मार्केट में, रियलिस्टिक मतलब रियल टाइम, लॉजिकल मतलब जिसके पीछे कुछ लॉजिक हो, जब आप वो चीजें यूज करते हो, वो कंसेप्ट्स यूज करते हो टू प्रिडिक्ट द मार्केट, उसी को ट्रेडिंग कहते हैं। सर इस लॉजिकल कंसेप्ट का थोड़ा समझा दीजिए प्यार से कि क्या मतलब रियलिस्टिक, क्या मतलब लॉजिकल। इसका सिंपल से मीनिंग है, जब आपको मार्केट का प्राइस एक्शन पता हो। यहां पर ये वर्ड सुनकर बहुत बंदे उदास हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि उनको समझ आ गया होगा सर ने प्राइस एक्शन बोल दिया, इसका मतलब सर कोर्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बढ़ाने वाले हैं। हाँ? है ना भाई, मैं भी यही सोचता था। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बढ़ाने वाले हैं सर, बाबा जी बनने वाले हैं कि हमें हर जगह सर, कभी विक से लेवल लगाओ, कभी बॉडी से लेवल लगाओ, कभी कैंडल के मिडल से लेवल लगाओ, कभी डोजी कैंडल पर लेवल लगाओ। सर ये सब चीजें पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि असल में हमें प्राइस एक्शन का मीनिंग पता ही नहीं। हमें जब भी हमारे दिमाग में प्राइस एक्शन का वर्ड स्ट्राइक करता है, जब भी हम प्राइस एक्शन का वर्ड सुनते हैं, ऑटोमेटिकली दिमाग बना लेता है सर, क्या बना लेता है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जबकि प्राइस एक्शन का ये माने है ही नहीं। दिस इज द स्कैम, ये एक स्कैम है सर। आप कह कैसे सकते हो स्कैम है? मैंने इस पर ट्रेड किया, मैंने प्रॉफिट किया है, ये सर मत कहो। मैं इसको प्रूव करूंगा आपके सामने अभी कि ये स्कैम कैसे है। आई विल प्रूव इट कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट का एक बड़ा स्कैम कैसे है। लेकिन उससे पहले मैं आऊंगा प्राइस एक्शन पर। सर ये जो आपने कहा कि यूजिंग रियलिस्टिक लॉजिकल कंसेप्ट्स टू प्रेडिक्ट द मार्केट, उसी को ट्रेडिंग कहते हैं, और वहां से आपने एक टर्म निकाली प्राइस एक्शन। बात हो रही है असल में किसकी? एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। तो प्राइस एक्शन का मीनिंग हमारे लिए क्या होगा सर? पावर ट्रेडर की स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा? हमारी आर्मी के लिए क्या होगा? प्राइस एक्शन का मीनिंग सिंपल, जो इसका माने है, मतलब प्राइस एक्शन मतलब प्राइस का एक्शन, प्राइस का एक्शन मतलब प्राइस का मूवमेंट, प्राइस का मूवमेंट मतलब प्राइस का रियल टाइम मूवमेंट, प्राइस का रियल टाइम मूवमेंट। अब प्राइस का रियल टाइम मूवमेंट कौन दिखाता है? थोड़ा दिमाग पर जोर लेंगे। क्या एक रेजिस्टेंस मार्केट में प्राइस का मूवमेंट शो करता है? एक लेवल? नहीं सर, नहीं करता। नहीं। क्या कोई ऐसा बग है, रेड ग्रीन बग, क्या वो प्राइस का मूवमेंट शो करता है? नहीं सर, वो भी नहीं करता। क्या कोई पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, या आपने ऐसा देखा होगा फॉलिंग राइजिंग वेज, जिससे मार्केट सारे बोलते हैं यहां से नीचे, ऐसा कुछ सर, ये क्या प्राइस का मूवमेंट बताते हैं? मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बीच में लेवल? नहीं भाई, ये सब चीजें एक बग है, एक पैटर्न है, एंड पैटर्न्स ऑलवेज फेक थिंग्स। ये सब चीजें एक बड़ा स्कैम है। इसको मैं अभी साइड में रख दो, इसको मैं प्रूव करूंगा। प्राइस का एक्शन मतलब प्राइस कैसे रियल टाइम पर चार्ट पर चल रहा है। चार्ट ये रहा, मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, प्राइस कैसे रियल टाइम पर चल रहा है, इसको बताने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा छोटा और प्यारा सा कैंडल है। हा? अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो कौन सा कैंडल बनेगा? रेड कैंडल बनेगा। और अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो कौन सा कैंडल बनेगा? ग्रीन कैंडल। तो रियल टाइम में प्राइस का एक्शन, प्राइस का मूवमेंट, प्राइस का रियल टाइम क्या कर रहा है मार्केट, तो वो बताने वाला कौन है कि वहां पर कैसी कैंडल्स बन रही, वहां पर कैसी कैंडल्स बन रही है। सर ये कैंडल क्या है सर?